ठीक है बच्चों, तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन में हम लोगों ने अब तक 3 क्लासेस देख ली हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे परम्यूटेशन के बेसिस पे ही रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी, और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करूं। कई बार ये टॉपिक बायनोमियल में भी एक्सप्लेन किया जाता है, कई बार पीएनसी में भी करते हैं। तो हम लोग, चूंकि अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों को देख लेंगे देख लेना है वो टॉपिक। तो पहले हम लोग देखेंगे रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी। रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी, इसमें बेटा कुछ भी थ्योरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ बेसिक्स है, कुछ भी है। डायरेक्टली हम लोग इसको क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि इसमें क्या कैसे काम होता है। तो इसकी जो बेसिक बातें हैं वो ये हैं, एक लाइन में समझो कि जो हम कोई जाते हैं और एक डिक्शनरी को लिखने की कोशिश करते हैं, तो उस डिक्शनरी का क्या फंडा है। उस डिक्शनरी का फंडा है अल्फाबेटिकल फर्स्ट। मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी ऐसे लेटर्स हैं, तो सबसे पहले आप ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकल फर्स्ट ये ऑर्डर चलता है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आईआईटी में भी आया हुआ है और एनसीईआरटी में भी है, और सभी बच्चों का इंटरेस्ट भी रहता है। बड़ा आदमी है, मान लो सचिन, ठीक है बेटा, सब जानते हो, इसलिए बढ़िया से देखोगे समझोगे। सचिन के अंदर देखो, मैं क्या पूछना चाहता हूं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, तो ये कंसेप्ट भी आप समझ जाएंगे। SACHIN, सचिन के अंदर टोटल वर्ड कितने हैं? टोटल 6 वर्ड्स हैं बेटा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इससे एक 6 लेटर वर्ड की डिक्शनरी लिखूं। 6 लेटर वर्ड की डिक्शनरी लिखूं, ठीक है। तो 6 लेटर है, ठीक है। डिक्शनरी लिखने जा रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले ए आता है, फिर सी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, फिर एन आता है और फिर एस आता है। ये 6 के 6 लेटर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल अरेंजमेंट क्या है बेटा, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, we have 6 different letters. We have 6 different letters. 6 लेटर वर्ड बनाने जा रहे हैं आप, इसीलिए 6 places. टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 720, ठीक है बेटा। तो अगर सचिन के सभी वर्ड से आप 6 लेटर वर्ड के, सचिन के सभी लेटर्स से 6 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बनाने जाओगे, तो क्या होगा कि आप टोटल 720 वर्ड्स लिखोगे। टोटल आप 720 वर्ड को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 6 लेटर है और 6 प्लेस है, तो भाई 720 हम लिख देंगे। अब मैं इसको अगर नंबर देना शुरू करूं, तो किसी का पहला नंबर होगा, किसी का दूसरा नंबर होगा, किसी का तीसरा नंबर होगा, किसी का चौथा नंबर होगा। ये सीक्वेंस में अपने अपने नंबर को पाएंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर आप दोगे डिक्शनरी के हिसाब से, ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा बेटा अल्फाबेटिकल फर्स्ट को। सबसे पहले ए से सारे वर्ड आएंगे, फिर बी से सारे वर्ड, फिर सी से सारे वर्ड, ऐसे चलेगा। तो यहां पे मैं देखूं तो सबसे पहले ए से सारे वर्ड लिखे जाएंगे, फिर सी से लिखे जाएंगे, फिर एच से लिखे जाएंगे, फिर आई से, फिर एन से, फिर एस से। अब इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अंदर आप 1 2 3 4 5 6 करके सीक्वेंस दीजिए। तो आप 1 से लेकर के 720 नंबर देंगे, क्योंकि टोटल आप 720 लेटर्स को लिख रहे हैं। तो यू विल गिव नंबरिंग टू 1 फ्रॉम 720 लेटर्स। 1 से लेकर के 720 तक आप नंबरिंग देंगे बेटा, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं कि सबसे पहली जो हमारी नंबरिंग है वो क्या होगी। तो ए के बाद अल्फाबेटिकल फर्स्ट क्या आता है? एच, फिर क्या आता है? सी, ए सी एच, ए के बाद सी के बाद एच, एच के बाद आई के बाद एन के बाद एस।
तो ये जो भी वर्ड है मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, दिस विल बी द फर्स्ट वर्ड। अगर सचिन के सारे लेटर्स से डिक्शनरी लिखी जाएगी तो ये हमारा पहला वर्ड होगा। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि सचिन से अगर मैं एक डिक्शनरी को लिख रहा हूं तो सचिन जो है सो कहां आएगा, एट व्हाट नंबर, सचिन कौन से नंबर पे आएगा। ये जिस नंबर पे आएगा इसी को हम बोलते हैं रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी। ठीक है बेटा, तो देखो ए से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, 6 लेटर वर्ड लिख रहे हो जिसका इधर से फर्स्ट लेटर आपने ए लिख दिया। बॉक्स बनाएंगे आप ऐसे 1 2 3 4 5 6, यहां पे ए बैठ गया है। अब अगर आपने वर्ड को ए से स्टार्ट किया है तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है सचिन के मिलने की? नहीं है। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि सचिन जो है वो एस से स्टार्ट होगा, तो मैंने ए से स्टार्ट किया। अब मेरे पास ये 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं और 5 मेरे पास लेटर्स हैं CHINS। मैं इन 5 लेटर्स से इन 5 प्लेसेस को 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 तरीके से फिल कर सकता हूं। ठीक यही बात होगी जब मैं C से स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैंने यहां पे C को रख दिया तो 2 3 4 5 6, अब ये जो मेरे पास 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं और इन प्लेसेस के लिए मेरे पास लेटर्स हैं AHINS। इन 5 लेटर्स से इन 5 प्लेसेस को मैं 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वे से फिल कर दूंगा। इसी तरीके से बेटा ये आ जाएगा H। ठीक है, यहां पे रख दो H को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जब आप H को रखोगे इस वाले प्लेस पे तो फिर यहाँ पे 5 प्लेसेस है और लेटर्स हैं ACINS, तो ये 5 जो है फिर 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड मिलेगा। यही काम बेटा I के साथ भी होगा। जब आप यहाँ पे I को रख देंगे तो आपको 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वर्ड मिलेगा। यही चीज जब आप N को यहाँ रख देंगे तो भी आपको यहाँ से 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्टोरियल 120 वर्ड मिल जाएगा। तो अभी तक क्या हो बेटा? अभी तक आपने A से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड लिख दिए, C से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड लिख दिए, H से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड लिख दिए, I से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड लिख दिए और N से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड लिख दिए। टोटल ऐड करोगे 120 120 120 125 टाइम्स, आपने टोटल 600 वर्ड लिख दिया है। बट टिल नाउ यू हैव नॉट स्टार्टेड एनी वर्ड विथ S। नाउ यू आर राइटिंग द फर्स्ट वर्ड विथ S। तो ये जो वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं इसकी क्या है सीक्वेंसिंग? 601। ठीक है, अब S के बाद अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? A, फिर क्या आएगा? C, फिर क्या आएगा? H, फिर क्या आएगा? I, फिर क्या आएगा? N। तो अगर आप देखेंगे कि सचिन कौन से नंबर पे लिखा गया है तो पहले 600 वर्ड आप लिख चुके हो जो कि A से, C से, H से, I से और N से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जब आप 600 फर्स्ट 601वां वर्ड लिख रहे हो तो वो आप S से लिखना स्टार्ट करते हो और उसके बाद S के बाद अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? A, फिर क्या आएगा? C, फिर H, फिर I, फिर N और संजोग से ये पहला ही वर्ड है जो हम S से लिखते हैं तो वो सचिन आ जाता है। So answer is 601. Correct? So if I will write a dictionary of six letter word using the letters of word Sachin, the word Sachin itself will come at 600 first place. ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हम रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी को डील करते हैं। मैं 2-3 और एग्जांपल्स लूंगा, आपको रिपीटेशन वाले भी लूंगा, बट आई होप इट इज क्लियर एट दिस पॉइंट। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है बच्चे, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। एनसीईआरटी का है ये भी, AGAIN अगेन। ठीक है बेटा, AGAIN। अगर हम इससे इसके लेटर्स को इस्तेमाल करके एक डिक्शनरी लिखते हैं तो कितने लेटर हैं बेटा? देखो 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं। अगर इसके लेटर्स का इस्तेमाल करके हम एक डिक्शनरी लिखते हैं
तो उसमें आपको बताना है कि 49th प्लेस और 50th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, 49th प्लेस पे और 50th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं, 5, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ए हमारे पास 2 है। ठीक है, अल्फाबेटिकली देखोगे तो ए के बाद क्या आ जाएगा बेटा, जी। ठीक है, जी एक है, फिर आई, ठीक है, एक है, और फिर एन, तो ये भी हमारे पास एक है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 लेटर्स हैं इस वर्ड में, जिसमें एक की रिपीटेशन है और बाकी एक 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 है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड अगर पूछा जाता तो क्या लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 60। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर लिख लो, लेटर वर्ड्स इज इक्वल टू 60, जो कि इससे बन सकता है। अब सवाल है कि उन 60 जो हमारे पास वर्ड्स बन रहे हैं उसमें पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ें तो 49th प्लेस पे कौन सा आएगा और 50th प्लेस पे कौन सा आएगा, इस चीज को मुझे आंसर करना है। तो मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपना यहां पे देखो सेट कर दिया, सबसे पहले ए, फिर जी, फिर आई, फिर एन। तो आप क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, ए से वर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपने ए को यहां पे रख लिया है, 5 में से एक पहली प्लेस आपने फिल कर दी है, अब आपके पास 4 प्लेस है और उन 4 प्लेस के लिए उम्मीदवार कौन कौन से हैं, तो एक ए का इस्तेमाल हो चुका है, तो एक ए बचा हुआ है, एक जी है, एक आई है और एक एन है। एक ए, एक जी, एक आई और एक एन। देखो ये 4 के 4 डिफरेंट लेटर्स हैं और इन लेटर्स को जब इन 4 प्लेसेस पे मैं रखूंगा तो टोटल मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं, यानी कि टोटल मेरे पास ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड होंगे। लेकिन क्या मेरी दिलचस्पी 24 में होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मुझे 49th और 50th वर्ड चाहिए। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। ए के बाद अल्फाबेटिकली क्या आ जाएगा बेटा, जी आ जाएगा। क्या कुछ बदलेगा? थोड़ा सा बदलेगा। अब क्या बदलेगा बेटा, जब आप जी से वर्ड लिखने जा रहे हैं तो देखिए ए की रिपीटेशन है, आपके पास 2 ए, आई और एन। अब जो आपके पास 4 लेटर और 4 प्लेसेस है ना, इसमें ए आपका रिपीट हो रहा है, यू हैव 2 ए। तो इसीलिए इनकी जो टोटल अरेंजमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू 12। तो टोटल आपने कितने वर्ड लिख दिए, ए से स्टार्ट होने वाले 24, जी से स्टार्ट होने वाले 12। तो टोटल हमने 36 वर्ड लिख दिए हैं बेटा। अब जी के बाद क्या आ जाएगा, आई। जब मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूं तो आई से स्टार्ट करते वक्त अब मेरे पास टोटल कितने देखो, तो आई से स्टार्ट करते हुए मेरे पास अब फिर से 4 जगह हैं, लेकिन रिसोर्स क्या है, तो डबल ए जी एन। अगेन देखो ए जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 4 जगह 4 लेटर बट 2 इज आइडेंटिकल, सो अगेन 12। अब आप देख सकते हैं बेटा, अब जब आप यहां पे आ गए हैं तो आपके पास क्या आ गया है कि 12 आई से स्टार्ट है, 12 जी से और ए से 24। तो टोटल आपने 48 वर्ड लिख दिया है बेटा। अब जो भी आप पहला वर्ड लिखेंगे वो 49th होगा जो आपको चाहिए, और उसके बाद जो लिखेंगे वो 50th होगा, वो भी आपको चाहिए। तो यानी यू विल स्टार्ट, ए से हो गया, जी से हो गया, आई से हो गया, किससे स्टार्ट होगा बेटा, एन से। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये मेरा कौन सा है, ये मेरा 49th वर्ड है। ठीक है, अब एन से स्टार्ट होने के बाद अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता हूं तो उसके बाद क्या आएगा, डबल ए, और डबल ए के बाद क्या आ जाएगा बताइए, तो ए के बाद आ जाएगा जी, और जी के बाद क्या आ जाएगा, आई। तो एन डबल ए जी आई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 49th। और इसी तरीके से अगर हम 50th वर्ड की बात करेंगे बेटा, तो एन डबल ए जी और आई इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये लास्ट से होता है। तो अब आई आ जाएगा और जी। तो अगर आपसे 49th वर्ड पूछा है तो योर आंसर इज एन डबल ए जी आई, और अगर आपसे 50th वर्ड पूछा है तो योर आंसर इज एन डबल ए आई जी। करेक्ट। तो 2 तरीके से, एक है कि एक पर्टिकुलर वर्ड दे देगा और उसकी रैंक पूछेगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है
कि रैंक दे देगा और वहां पे कौन सा वर्ड है वो पूछेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जो कि हम प्रैक्टिकली जरूरत पड़ने पे सारे वर्ड लिख सकें, ताकि यहां तक भी अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तब भी उस क्वेश्चन के थ्रू हो जाए। और फिर उसके बाद मैं आपको डबल रिपीटेशन पे लेकर के जहां 2 लेटर रिपीट कर रहे होंगे वहां पे ले जाऊंगा और फिर हम लोग इस कंसेप्ट को एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सवाल मैं अब दे रहा हूं, इसकी सारी स्ट्रक्चर हम लिख पाए जिसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत हम ना होने दें, सब कुछ लिखने की हालत में रहे हम लोग, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक दूसरे सवाल पे। तो अब सभी को लगता है कि मैं तो बस अपनी नसीब का राजा हूं, किस्मत का राजा हूं। तो देखो छोटा वर्ड है RAJA, ठीक है बेटा। आपको बताना है कि राजा से अगर आप 4 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बनाओगे तो राजा कौन से नंबर पे आएगा। राजा से अगर आप 4 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बनाओगे तो राजा कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। 4 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर RJ, राजा RAJA, तो AJR। ए कितना पीस है भैया, 2 पीस है। जे कितना पीस है, कितनी क्वांटिटी है, ये है सिचुएशन। सिंपल देखेंगे, 4 वर्ड 4 जगह 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 12। इसीलिए मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पे टोटल 12 वर्ड लिखे जाने हैं तो हम 12 के 12 लिख के आपको दिखा देंगे कि क्या होने वाला है, क्या कैसी सिचुएशन होने वाली है। तो डिक्शनरी लिखने चलोगे बेटा तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करोगे। अब जब आप ए से स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, शाहरुख खान, राज, नाम तो सुना होगा, काफी फेमस डायलॉग है उसका, तो वही बच गया RAJ। एक ए का तो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब आपको बचा है RAJ। 3 प्लेसेस 3 डिफरेंट लेटर्स, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। अब कोई बच्चा कह सकता है सर ये तो पहले से ही मालूम था, आप तो दिखलाने वाले थे। बिल्कुल बेटा, AJR ऐसे करके अपन इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो बाद वाले चेंज हो गए। अब दोबारा क्या हो जाएगा बेटा, तो JARA और फिर RAJRJA। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा अल्फाबेटिकली। ऐसे सोचो 1 2 3 नंबर के थ्रू सोचोगे तो आसानी होगी। 1 2 3, 1 2 3 के बाद 1 3 2, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, फिर 3 2 1। तो इस तरीके से आप 6 लिख देंगे। जब ए का काम खत्म हो जाएगा बेटा तब किसका काम स्टार्ट होगा, जे का। लेकिन जब जे का काम स्टार्ट होगा तो आपके पास रिसोर्स क्या है, तो आपके पास ए और आर ये रिसोर्स है। तो 3 जगह 3 लेटर बट रिपीटेशन है, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। क्या सब लिखेंगे आप, तो जे ए आर, जे ए आर ए, जे आर ए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से टोटल 9 वर्ड आप लिख देंगे। और अब आखिरी वाले आर से जो हम लिखने जा रहे हैं, तो आर ए जे। ठीक है, आर ए जे ए और आर जे ए। तो 9 और 9 के बाद ये 3, टोटल 12 वर्ड हमारे हैं। हमें चाहिए राजा की पोजीशन, राजा की पोजीशन है बेटा 11th। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा पर्पस ये था कि बिल्कुल मैं 12 के 12 वर्ड लिख दूं ताकि आप एग्जैक्ट जान पाएं कि डिक्शनरी के अंदर ये जो हमारा वर्ड लिखने का पैटर्न है ये कैसे काम करता है। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब इस पे देखते हैं बेटा, और अगर आपने उसमें सही कर दिया तो ये कंसेप्ट आप सीख गए, फिर इस कंसेप्ट के अंदर कोई भी बड़ी चीज नहीं रह गई। सो नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बनाना, जिसको हमने लिखा था पहले BANANA, जिसकी टोटल 60 वर्ड हुए थे बेटा। मुझे
बनाना के अंदर आप बताइए कि अगर मैं लिखता हूं BA NA NA, इससे 6 लेटर वर्ड्स की डिक्शनरी लिखता हूं, तो खुद बनाना की कौन सी पोजीशन आएगी, रैंक ऑफ बनाना क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज क्लियर। अगर मैं बनाना से 6 लेटर वर्ड की डिक्शनरी लिखता हूं तो खुद बनाना की पोजीशन कौन सी आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले ए के बाद बी के बाद एन, ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब काउंटिंग 1 2 3, ए है 3, बी है 1 और एन है 2। तो ये तो बेटा हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी वजह से अगर पूछा जाएगा कि टोटल कितने लेटर और कितने वर्ड बनेंगे, तो 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दैट इज 60। तो बनाना के लेटर्स का इस्तेमाल करके अगर आप एक 6 लेटर वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो टोटल आप 60 वर्ड लिखेंगे। अब इसमें बनाना की रैंक क्या है, तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करो। जब आप ए से स्टार्ट करोगे बेटा तो यहाँ पे 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5। इन 5 प्लेसेस पे 2 ए है, 1 बी है और 2 एन है। ठीक है, 2 ए है, 1 बी है और 2 एन है। तो 5 प्लेसेस पे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल 30। तो ए से स्टार्ट होने वाले हम टोटल कितने वर्ड लिख देंगे बेटा, 30 वर्ड लिख देंगे। इसके बाद हम बी से अपने वर्ड्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जब बी से अपने वर्ड्स को लिखना स्टार्ट करेंगे तो बनाना मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले क्या होगा, बी ए फिर ए। ठीक है बेटा, तो जैसे ही आपने यहां पे बी ए के बाद एक ए लिख दिया तो बनाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप यहां पे चाहे तो ये एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि ये 3 प्लेसेस हैं 1 2 3 और इसके लिए 1 ए और 2 एन है। तो इसकी क्या हो जाएगी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये ए इधर जाएगा और एक एन इधर आएगा। बट मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें, तो बी ए ए, इसके बाद ए एन एन, ये 3 तो सेम रहेगा बेटा, एन ए एन 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 ए। तो ये आपके 31st 32nd और 33rd वर्ड है। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद ये वाला ए अंदर चला जाएगा और एक एन यहां आ जाएगा। तो जो आपका 34th वर्ड है वो आपका हो जाएगा बी ए एन एन अल्फाबेटिकली। जैसे यहां पे एन आया तो अब डबल ए और एन, तो डबल ए एन। लेकिन अब 35th वर्ड की बात करोगे तो ये है बी ए एन ए, और अब ये ए और एन इंटरचेंज होगा तो एन ए, और आपको मिल गया बनाना एट 35th प्लेस, 35th प्लेस। तो रैंक ऑफ ए वर्ड रैंक ऑफ वर्ड बनाना इन इट्स ऑन डिक्शनरी इज 35। करेक्ट। सो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू then you will be able to do all the easy questions in JEE Mains and even advanced level questions in JEE Advanced also. So everything is clear till this point. Okay. So now we will move to the next concept, and that next concept is exponent of prime in n factorial. ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा टॉपिक रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी हो गया। क्वेश्चंस को करेंगे इसमें भी बेटा फॉर्मूले हैं, बट मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। ना ही मैंने आपको सम ऑफ जो डिजिट्स निकाल रहे थे हम लोग, सम ऑफ नंबर्स निकाल रहे थे, उसमें सजेस्ट किया, ना ही मैं कभी रैंक ऑफ वर्ड में कहता हूँ। प्रैक्टिकल निकाल लेना इसमें आसान होता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ इस चीज को जानना पहले जरूरी है। तो छोटे से एग्जांपल से मैं आपको कहना चाहूंगा। मान लो मैं लेता हूं 20 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो 20 फैक्टोरियल क्या हो गया, तो 1 × 2 × 3
इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, 20 तक का आपने प्रोडक्ट लिख दिया, बट जरूरी है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम का मतलब है कि अगर मैं 20 फैक्टोरियल को, जो कि एक बड़ा नंबर होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, 20 फैक्टोरियल जो कि एक बड़ा नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 की क्या पावर आएगी, 3 की क्या पावर आएगी, 4 की क्या पावर आएगी। तो जो 2 की पावर आएगी वो हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल। जो 3 की पावर आएगी वो हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 20 फैक्टोरियल। जो 5 की पावर आएगी वो हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 20 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन फॉर ऑल द प्राइम्स। प्राइम के अलावा जो भी नंबर है उनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बेटा। तो अब मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि 20 फैक्टोरियल से मैं 2 के एक्सपोनेंट को निकालूं। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो देखो 2 कहां से मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, जितने भी 2 के मल्टीपल हैं वहां से मुझे एक एक 2 मिल जाएगा। जितने भी 2 के मल्टीपल हैं वहां से मुझे एक एक 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मिल गया मुझे 1, ठीक है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो कितने मल्टीपल हैं 20 तक 2 के टोटल, तो 20 तक 2 के कितने मल्टीपल हैं, 10 है। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि n के अंदर p के कितने मल्टीपल हैं, या n के अंदर k के कितने मल्टीपल हैं, ये क्या हो जाता है बेटा, n बाई k का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 20/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल दीजिए, ये जो भी नंबर होगा 20 तक 2 के उतने मल्टीपल होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या इतने ही फैक्टर है, क्योंकि जितने 2 के मल्टीपल है सब में 2 है, जितने 2 के मल्टीपल है सब में 2 है, तो सब कम से कम एक 2 देगा, तो इतने तो होंगे ही होंगे। इसके बाद क्या, तो इसके बाद बेटा हम 2 के हायर मल्टीपल्स को ढूंढते हैं, 4 8 12 16 और 20। ये वो नंबर हैं जो 2 के हायर मल्टीपल यानी कि 4 के मल्टीपल्स हैं। तो जो 4 का मल्टीपल होगा बेटा, तो चूंकि 4 के अंदर हम 2 स्क्वायर लिखते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा है ना, एक तो 2 यहां पे काउंट हो गया 2 के मल्टीपल में, लेकिन 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 में भी एक एक्स्ट्रा 2 है, 8 में भी एक एक्स्ट्रा है, 12 में भी एक एक्स्ट्रा है, 16 में भी एक एक्स्ट्रा है और 20 में भी एक एक्स्ट्रा है। तो टोटल 5 एक्स्ट्रा 2 मुझे यहां से मिलेंगे। अब ये बात भी कैसे पता चलेगी, तो सिंपल 20 को 4 से डिवाइड कर दो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। तो 20 को 4 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, ये हो गया 5, यानी 20 तक टोटल 4 के जो है वो 5 मल्टीपल है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो इसके हर एक मल्टीपल एक एक एक्स्ट्रा 2 देंगे। अब आप देखिए कि इसके बाद इसका अगला पावर क्या है, तो 2 का अगला पावर क्या है बेटा, 8। तो अब आप 20 तक 8 के मल्टीपल्स को ढूंढिए, तो आपके पास 2 है, 8 है और 16 है। अगेन ये क्या करेगा बेटा, तो ये 2 का एक अगला पावर है, हायर पावर है, तो इसमें 2 की एक और काउंटिंग है, तो ये और इसके जितने मल्टीपल हैं उनमें कम से कम एक एक्स्ट्रा 2 और है। तो हम क्या करेंगे, हम 20 को डिवाइड कर देंगे 8 से और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 2, तो 20 तक में हमारे पास 2 क्यूब के 2 मल्टीपल हैं और यहां से एक एक और एक्स्ट्रा 2 मुझे मिल रहा है। अब फिर 2 के और हायर मल्टीपल को देखो, 2 के मल्टीपल को देख लिया, 2 की स्क्वायर को देख लिया, 2 की क्यूब को देख लिया, तो अगला क्या है 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो 16 एंड इट्स मल्टीपल विल गिव 1 एक्स्ट्रा 2। 16 और इसके जो मल्टीपल है वो एक और एक्स्ट्रा देंगे। 8 उसके मल्टीपल ने अपना काम कर दिया, 4 और उसके मल्टीपल ने अपना काम कर दिया, 2 और उसके मल्टीपल ने अपना काम कर दिया। अब 16 की वजह से मुझे एक और एक्स्ट्रा 2 मिलेगा, तो 20/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया बेटा 1। तो 20 फैक्टोरियल तक की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 एंड इट्स मल्टीपल की वजह से 10,
हायर पावर ऑफ 2 दैट इज 4 एंड इट्स मल्टीपल की वजह से 5 और, हायर पावर 8 एंड इट्स मल्टीपल की वजह से 2 और, एंड हायर पावर 16 एंड इट्स मल्टीपल की वजह से 1। इसके बाद जो 2 का हायर मल्टीपल है वो 20 से बड़ा हो जाता है, इसीलिए अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट वो है ही नहीं, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूं 20 फैक्टोरियल तक में, तो आप देख रहे हैं कि टोटल 10 + 5 + 2 + 1 यानी कि 18। तो 20 फैक्टोरियल का जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 फैक्टोरियल का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो आप सबसे पहले लिखिएगा 2 की पावर 18। अब मैं बात करूं कि 3 की पावर में क्या लिखूंगा, तो 20 तक में 3 के मल्टीपल कितने हैं, तो 20 तक में 3 के मल्टीपल है बेटा 3, 6, 9, 12, 15, 18, टोटल 6। तो 6 तो 3 के मल्टीपल होंगे, प्लस 3 का हायर पावर क्या है 9, तो 9 के कितने मल्टीपल है 9 एंड 18 2, प्लस 3 का हायर मल्टीपल क्या है 27, वो 20 से बड़ा हो गया इसीलिए उसका कोई प्रेजेंस नहीं है, तो उसके हायर पावर्स नहीं है। तो टोटल 20 फैक्टोरियल में 3 की जो पावर हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 8 जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लाइक दैट अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के टोटल कितने मल्टीपल हैं, तो 5, 10, 15 एंड 20 4। 5 का हायर पावर क्या है 25, क्या उसका कोई मल्टीपल है, तो 25 itself is more than 20, so we don't have any multiple of 25। तो मैं लिख सकता हूं कि 20 फैक्टोरियल को जब प्राइम फैक्टराइजेशन में रखेंगे तो 2 की पावर 18 आएगी, 3 की पावर 8 आएगा, 5 की पावर 4 आएगी। सिमिलरली 7 भी एक प्राइम है, तो 7 के 2 ही मल्टीपल है बेटा 7 और 14। 7 का जो हायर मल्टीपल है 49 वो तो है ही नहीं, तो 7 की पावर 2। फिर आपका 9 है, प्राइम नहीं है, देखते चलो तो अगला प्राइम क्या है 11, तो 11 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर 13 की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 15, 17, फिर अगला 17 की पावर 1 एंड 19 की पावर 1। तो अगर हम इस तरीके से 20 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 18, 3 की पावर 8, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1, 17 की पावर 1 एंड 19 की पावर 1। ये मैंने आपको बेटा बेसिक स्ट्रक्चर समझाया। अब मैं इस पे आपको एक फॉर्मूला ऑफिशियली लिखवा देता हूं जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फिर हम लोग इस कंसेप्ट में काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करेंगे। इस पे काफी काम अभी मुझे करना है। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अब इसको हम हटाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p in n factorial when we are doing prime factorization। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p n फैक्टोरियल में क्या आएगा, तो ये बेटा n अपॉन p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर से चलता रहेगा। ठीक है, नॉर्मली तो मैं कहता हूं आगे बढ़ते जाओ। आप कुछ बुक में देखोगे कि वो कहेंगे कि n अपॉन p की पावर k का ग्रेटेस्ट इंटीजर और रुक जाते हैं, कहते हैं कि भैया p की पावर k इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, लास्ट, और ये दोनों बातें होनी चाहिए, p की पावर a इन लेस देन इक्वल टू n एंड p की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन n। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आप रुक जाइए। मेरा कहना है कि बढ़ते रहिए, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो जैसे मान लो मैंने 8 के मल्टीपल देखे तो या तो मैं भैया 16 पे रुक जाऊं, नहीं तो 20 में देख रहा था मैं, 20/24 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0। तो जब 0 मिलने लगेगा तो मैं ऐड करना छोड़ दूंगा। तो आप कोई टेंशन ना रखें, बढ़ते चलें।
n by p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n by p की पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड टिल दैट मोमेंट यू आर नॉट गेटिंग जीरो, या फॉर्मूले के लिहाज से कि कहाँ रुकना है, तो वहां रुक जाना जहां p की पावर k लेस देन इक्वल टू n हो, लेकिन p की जो अगली पावर है वो ग्रेटर देन n हो जाए, तो वहां पे आप रुक जाइए। सो इट इज सिंपल। फॉर्मूला कैसे आया मैंने अभी बताया, 20/2, 20/4, 20/8, 20/16। तो फॉर्मूले का मैंने पहले बेसिक अप्रोच दिया और तब मैंने ये फॉर्मूला दिया। अब हम लोग बेटा इसमें एक फेमस जो डिजिट है जिससे काम हमें करने को मिलता है उसको देखते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं और हम आते हैं अब क्वेश्चन वाले पार्ट पे। 3-4 क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा और अलग अलग तरीके के, अलग अलग ट्विस्ट के साथ, अलग अलग कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज के साथ हम लोग इसको डील करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी चीज देखते हैं कि 100 फैक्टोरियल के अंदर आप मुझे निकाल के दे दीजिए कि 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है, 7 की पावर कितनी है, 11 की पावर कितनी है, 13 की पावर कितनी है। एंड अब नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि अब इनके 7 के बाद जो है किसी की जो हायर पावर है वो डिवाइड नहीं करती है, तो सबको सिंपल रहेगा। तो 100 फैक्टोरियल में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। ठीक है बेटा, तो 2 के लिए देखते हैं। सिंपल है, देखो 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/64 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहां पे यही देखो सिंपल, अगर आप गलती से अगला लिख भी देते हो कि 100/128 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 100/128 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो आप लिख दो तो भी 0, नहीं लिखो, बढ़िया अच्छे से तैयारी से चल रहे हो तो यहां पे रुक जाओगे। क्या हो गया बेटा, 50 प्लस 25 प्लस बताओ कितना हो जाएगा। जब आप 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 8 इज 96, तो 12 प्लस 16 इंटू 6 इज 96, तो 6 प्लस 32 इंटू 3 इज 96 प्लस 1। सो दिस इज योर आंसर। 50, 50, 25, 75, 75, 10 और 12, 22, 75, 22, टोटल 97। तो 2 के जो एक्सपोनेंट है बेटा वो क्या हो गए, 97। 3 के निकाल देता हूं, अब आसान हो जाएगा थोड़ा, 2 में ज्यादा चैलेंज था। तो 3 प्लस 100/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/27 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/81 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, 33। 100/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 11। 100/27 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3। और 100/81 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 44 प्लस 4 48। So while doing the prime factorization you will get 3 raised to the power 48। अब बेटा 5 का पर्पसली मैं ये लिखवा रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे अगले सवाल इनसे जुड़े हुए हैं। तो 5 पे 100/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहीं पे कहानी रुक जाएगी क्योंकि 100/125 का 0 हो जाएगा। तो इट इज देखो 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो 5 का हो गया 24। ऐसे अगर मैं आपसे 7 का पूछ लूं तो 100/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/49 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये हो जाएगा बेटा 14 प्लस 2 दैट इज 16। तो ये होगा 16। 9 ऑनवर्ड इट इज वेरी इजी। कोई पूछेगा 11 का क्या है तो 100/11 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा क्योंकि 11 की अगली पावर 100 से बड़ी हो जाती है। 100/13 क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 क्योंकि 13 7 जा 91 अगली पावर बड़ी हो जाती है। तो इसके बाद के जो प्राइम्स हैं दे विल नॉट गिव यू मोर चैलेंजेस। 13 15 17 हो गया तो पावर 5 हो जाएगी। देखो बेटा
19 हो गया तो भी पावर 5 हो जाएगी, ऐसे बढ़ते चलोगे। 23 हो गया तो पावर 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन यू विल मूव एंड यू विल फाइंड ऑल द पावर्स। मेरा शुरू के 3-4 पावर्स में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं इस पे क्वेश्चन अब आपको देने वाला हूं। तो आई होप इट इज क्लियर। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, ये सजेशन होगा कि 2k, 3k और 5 के पावर्स को 100 फैक्टोरियल में आप याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनमें इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है 100 फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने बेसिक निकाला है, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को रखता हूं, बाकी को मैं रब कर देता हूं। ठीक है बच्चे, तो पहला सवाल, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड व्हेन 100 फैक्टोरियल इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर। तो जीरो के बनने की वजह क्या है, कैसे जीरो क्रिएट होता है? जीरो क्रिएट होता है बेटा जब 2 into 5 मिलता है। कभी भी किसी नंबर के फैक्टराइजेशन में आप देखेंगे तो 2 into 5 विल गिव यू जीरो। जीरो क्या है? 10 है, 10 है, सिंपल बात है। तो 10 कैसे बनेगा? 2 into 5। कोई भी नंबर जो आता है उसका बेस उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में छिपा हुआ है। तो मैं 100 फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से कितनी बार ये सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं, कितनी बार मैं 2 into 5 कर सकता हूं। तो 2 की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, 2 तो मेरे पास 97 है, बट 5 मेरे पास लिमिटेड है, सिर्फ 24 टाइम्स है। तो अगर मैं 100 फैक्टोरियल को लिखूं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन और नंबर को देख करके, तो मैक्सिमम मैं 2 into 5 की 24 पावर ही दे पाऊंगा। इसके बाद मैं 2 into 5 की पावर नहीं दे सकता, क्योंकि 2 है 5 नहीं है। तो इसीलिए बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24। 24 इज योर आंसर। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट जनरेट मोर जीरोज देन 24, बिकॉज इफ यू विल ट्राई टू डू दैट, इफ यू विल ट्राई टू डू सो, यू विल लैक 5 आपके पास नहीं है। ठीक है, अगेन देखो इस पे क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अच्छा बताओ 100 फैक्टोरियल को 1000 की पावर k से डिवाइड किया। ठीक है, 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 1000 रेज़ टू द पावर k। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k? ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम possible value of k if remainder equal to 0। अगर 100 फैक्टोरियल को 1000 की पावर k से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 है, तो k की मैक्सिमम पावर क्या? ये मैं पर्पसली बता रहा हूं। अब देखो बेटा, फिर से मैं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि नॉर्मली मैं पढ़ाता हूं प्राइम के लिए और बच्चे लगा देते हैं किसी लिए। मेरी सिरदर्दी यही है, मैं पढ़ा रहा हूं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम और वो लगा देंगे किसी के लिए। ये सवाल यहां भी बनता था बेटा, ऐसे समझो। अगर मैं आपसे कहता कि देखो 100 फैक्टोरियल को मैंने 2 की पावर k से डिवाइड किया है, 100 फैक्टोरियल को मैंने 2 की पावर k से डिवाइड किया है और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बताओ k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप तुरंत आंसर कर देते सर k इक्वल टू 97। k की वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर के 97 तक कुछ भी हो सकती है, वो 100 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगी, क्योंकि 100 फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 97 है। अगर आप k को 97 से ज्यादा लोगे तो डिवीजन नहीं होगा। किसी के लिए भी मैं बात कर सकता था, 100 फैक्टोरियल को मैं मान लो कहता कि 3 की पावर k से डिवाइड किया हूं, तो आप तुरंत कहते सर k की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 48 हो सकती है। ठीक है बच्चे, अब यही जो चीज है बच्चे इसी प्राइम को कंपोजिट पे भी अप्लाई कर देते हैं। अब मैं पूछूं किसी से, मैं बता रहा हूं, मैं पूछता किसी से भी 100 फैक्टोरियल की पावर को 15 की पावर k से डिवाइड किया हूं, तो बताओ k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है? तो नॉर्मल मैंने देखा है 50% ऑफ द स्टूडेंट दे डायरेक्टली यूज टू डिवाइड 100 बाय 15 और वो मेरे पास कूदते हुए आते हैं सर मैक्सिमम 6 इज आंसर, बट इट इज नॉट। Why? Because 15 is a composite number। ये हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है, it is for prime numbers only। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है।
तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5। अब हम ये सोचेंगे कि 100 फैक्टोरियल में हम मैक्सिमम कितनी बार 3 इंटू 5 को क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 है मेरे पास 48, 5 है मेरे पास 24, तो मैक्सिमम हम 24 टाइम्स 3 इंटू 5 को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद 5 कम पड़ जाएगा, 3 ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर रहेगा बेटा वही कम पड़ेगा नॉर्मली, अगर कोई चैलेंज नहीं आता है तो हम इसके लिए देखेंगे बेटा। तो इसका आंसर जो है वो है 24। ठीक है। अब आपको इसमें झटका भी लग सकता है कि सर 100 फैक्टोरियल बाय 5 की पावर के करते, उसका भी आंसर 24 है, 15 का भी 24 है। बिल्कुल, क्योंकि 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें एक ही 5 की जरूरत है। अब आ जाओ इस सवाल पे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो 1000 जो है इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये होता है 2 क्यूब 5 क्यूब। अब बताओ कि इस दिए गए रिसोर्स में कितनी बार हम 2 क्यूब और 5 क्यूब को डेवलप कर सकते हैं। तो 2 क्यूब और 5 क्यूब की मैक्सिमम पावर जो हम दे सकते हैं बेटा, इट इज 8, बिकॉज 24 के बाद 5 खत्म हो जाएगा, 2 बैठा रहेगा। तो इसीलिए k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पे क्या आ जाएगी बेटा, दिस विल बी 8। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये यहां पे सबको ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। इसी में मान लो कि 100 फैक्टोरियल बाय 72 की पावर के। अब यहां पे के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 फैक्टोरियल बाय 72 की पावर के। ठीक है, तो 72 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 72 है 8 इंटू 9, 3 का, ठीक है, स्क्वायर और 2 का क्यूब। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या दे सकते हैं। तो अब देखो यहां पे क्या है, 3 है 48 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 24। अब जब यहां पे 24 दे दोगे तो 3 खत्म, 2 बचा हुआ है, रहने दो। तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा वो क्या हो जाएगी आपकी 24। ठीक है, कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जहां पे कि जरूरत जितनी होगी उससे कुछ चीजें बची होंगी। जैसे मान लो मैं 2 क्यूब और 3 क्यूब की बात कर दूं, 2 क्यूब और 3 क्यूब क्या हो जाएगा बताओ। चलो अगले सवाल में इसको डिस्कस करता हूं। यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल ये भी हमारा हो गया, बढ़िया। अब मैंने बताया कि ऐसा भी संजोग हो सकता है कि 2 भी बचा रहे, 3 भी बचा रहे, बाकी प्राइम से भी बचे रहे, बट अपनी जरूरत खत्म हो जाए। जैसे यही देखो 100 फैक्टोरियल को अगर मैं 486 से डिवाइड करूं, 486 की पावर के से, और मैं बोलूं कि ऐसे के की मैक्सिमम वैल्यू क्या है अगर रिमाइंडर है 0, तो जब आप 486 को प्राइम फैक्टराइज करने जाओगे तो ये दे देगा 243। अब ये हो जाएगा 381, 327, 3933। तो 3 की पावर 5 इंटू 2। ठीक है बेटा, तो ये क्या सेटअप बना, 2 इंटू 3 की पावर 5। अब बताओ इसकी मैक्सिमम पावर क्या दे सकते हैं। ऑल्दो अपने पास 3 जो है वो 48 टाइम्स है, बट मैं इसकी पावर 9 से ज्यादा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब मैं 9 दूंगा तो 3 की पावर 45 हो गया। अब अगली जो पावर 10 दूंगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 3 की जो मात्रा है वो 50 होनी चाहिए, वो तो है नहीं, 48 ही है। तो जब आप 100 फैक्टोरियल को लिखने जाओगे तो 2 तो देखो 97 पड़ा था, लेकिन बेचारा 9 बार ही इस्तेमाल हो पाया। तो आप इसको लिख सकते हो कि भाई 2 की पावर 97 में से 9 को कम कर दो तो 88, 3 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5 की पावर 9 एंड सो ऑन अदर थिंग्स। ठीक है,
तो यहाँ देखो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 2 खत्म ही हो जाएगा, या 2 या 5 में से एक 5 खत्म ही हो जाएगा, या 2 या 3 में से एक खत्म ही हो जाएगा। हम उस कंपोजिशन को बनाएंगे, उसके अलावा हो सकता है कि बाकी कुछ चीजें बची भी रह जाए, हम पूरा इस्तेमाल ना कर पाए। जैसे 3 की पावर 5 होती तो इस्तेमाल होता, उससे कोई छोटी पावर रह गई तो सिरदर्दी नहीं लेने की, अरे सर ये तो बच ही गया। भाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी जो k की आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो k मैक्स आपका क्या हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, सो आई होप इट इज क्लियर। कई बार क्वेश्चन में बड़ी चीजें कम पड़ सकती हैं, छोटी चीजें ज्यादा हो सकती हैं, कई बार उल्टा भी हो सकता है, छोटी चीजें कम पड़ जाए बड़ी चीजें ज्यादा हो जाए। तो ये आपको बैलेंस बना करके देखना है। इसका एक बड़ा मैं बेहतरीन एग्जांपल अभी आपको दूंगा कि जहां पे छोटी चीजें जो है वो पड़ी रहेंगी, बड़ी चीजें कम पड़ जाएंगी, और बड़ी चीजें पड़ी रहेंगी, छोटी चीजें कम हो जाएंगी। दोनों बात होने वाली है। मैंने बोला इससे आपको उतनी बात समझ में नहीं आई होगी, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, इट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड when 48 factorial plus 49 factorial is expressed as numbers। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बच्चा कहां तक पहुंच पाता है और फिर वो किस तरह की गलती करता है। तो अगर मैं 48 फैक्टोरियल की बात करूं तो 48/5, ठीक है बेटा, प्लस 48/25 क्या हो जाएगा बताइए। ये हो गया 9 + 1 दैट इज 10। इसी तरीके से 49/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, प्लस 49/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी हो गया बेटा 9 + 1 दैट इज 10। कहोगे सर 2 नहीं निकाल रहे हो, क्या करोगे निकाल के बेटा, 48/2 करोगे, वही 24 हो गया, तो यानी कि 2 बहुत है। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग बात करूं ना, अगर मैं अलग अलग बात करूं तो 48 फैक्टोरियल के एंड में 10 जीरो है। ठीक है, 49 फैक्टोरियल के एंड में भी 10 जीरो है। तो एक तो तबका होता है बेटा क्लास में बच्चों का जो कि पीछे बैठ के पबजी खेलने आते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं वो तो कुछ भी आंसर कह सकते हैं। दूसरा तबका होता है जो थोड़ा सीरियस होता है, वो निकाल लेता है कि सर 48 में भी 10 है, फैक्टोरियल में भी 10 जीरो है, और 49 फैक्टोरियल में भी 10 जीरो है, तो इसीलिए सर, अब यहां पे देखो जब वो बोलता है इसीलिए सर, इसके बाद वो 2 तरह की गलती करता है। सर दोनों को ऐड करेंगे तो भी 10 ही जीरो रहेगा, कई बार बच्चा दोनों को ऐड करके 20 जीरो कह देता है। ठीक है, वो दोनों ही बच्चा गलत कह रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों तरह के आंसर मुझे आते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो 10 और 20, ध्यान देना मेरी बात को, जब आप 10 और 20 को ऐड करते हो तो 10 के आखिरी में भी एक जीरो है और 20 के भी आखिरी में एक जीरो है। ऐड करके क्या मिलता है 30, इसके आखिरी में भी एक ही जीरो है। तो यहां पे ये लॉजिक सही हो गया कि 48 के एंड में 10 जीरो है, 49 के एंड में 10 जीरो है, दोनों को ऐड करेंगे तो उसके आखिरी में 10 ही जीरो होना चाहिए। अब मैं इस लॉजिक में जरा ट्विस्ट करता हूं, मैं देता हूं आपको 30 और 70। 30 के एंड में भी एक जीरो है और 70 के एंड में भी एक जीरो है। ठीक है बच्चे, 30 के एंड में भी एक जीरो है और 70 के एंड में भी एक जीरो है, लेकिन ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 100। 100 के एंड में 2 जीरो है, तो बताओ पुरानी वाली बात गलत हो गई। 10 के एंड में एक जीरो है, 20 के एंड में एक जीरो है, ऐड किए मिल गया 30। तो दे दोगे सर इसमें भी 10 जीरो, इसमें भी 10 जीरो, ऐड भी करेंगे तो 10 ही रहेगा। तो फिर यहां कहां गई वो बात, 30 के एंड में एक जीरो, 70 के एंड में एक जीरो, लेकिन ऐड करके आ गया 100, एंड में आ गया 2 जीरो। अब आप कहोगे सर अच्छा चलो सर मान लेते हैं आपकी बात 10 + 10 20, तो मैं फिर आपको एक एग्जांपल दे दूंगा 110 एंड 890 तो 110 के एंड में भी आखिरी में एक जीरो है देखो, और 890 के एंड में भी आखिरी जीरो है, लेकिन ऐड करोगे तो मिलेगा 1000, इसके एंड में 3 जीरो है। तो इस लॉजिक से तो फिर आप कहर ही ढा दोगे, यानी ये तो काम नहीं कर रहा है कि एंड में कितना जीरो है उसका क्या करना है। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं
यहां तक बेसिक चीज है कि बच्चा 10 आंसर कर देता है, बच्चा 20 आंसर कर देता है, वो कुछ किया हुआ होता है इसीलिए वो यहां तक पहुंच पाता है। अब मैं आपको आता हूं, जो पहला तो हो गया जो कुछ नहीं बोलता है, दूसरा जो 10 या 20 कर रहा है वो अच्छा बच्चा है, बोर्ड में अच्छा करेगा। ठीक है बच्चे, उसको मेहनत करने की जरूरत है। अब आके देखो 48 फैक्टोरियल, एक बच्चा जो थोड़ा सा स्मार्ट है वो 48 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेगा, और जब वो 48 फैक्टोरियल को कॉमन लेगा तो उसको मिल जाएगा 1 + 49। ठीक है बच्चे, तो अब वो कहेगा कि सर देखिए 48 फैक्टोरियल में 10 जीरो हैं और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 50 से, तो सर 48 फैक्टोरियल में 10 जीरो और 1 जीरो 50 दे देगा, तो सर आंसर हो गया 11। और अब तो मैं सर ताजमहल से कूद जाऊंगा, एफिल टावर चढ़ के कूद जाऊंगा, ये तो सही होना चाहिए। ठीक है बेटा तो ये अब एक और जनरेशन के बच्चे जो थोड़े और बढ़िया बच्चे होते हैं वो यहां तक पहुंचते हैं, गलत ये भी है। ठीक है बेटा, लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि वो यहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब बताता हूं जो बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होता है वो कैसे सोचेगा। सेलेक्ट ये भी होगा जो 20 आंसर कर रहा है, लेकिन इसको अभी थोड़ा लंबा चलना है। सेलेक्ट ये भी होगा जो 11 आंसर कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा और मेहनत करना है। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, कंसेप्ट क्या है बेटा आखिरी में जीरो होने का? कंसेप्ट है भैया फैक्टराइजेशन, अंतिम के जीरो मायने नहीं रखते। तो जब आप 48 फैक्टोरियल को बात कर रहे थे तो आपने निकाल दिया कि सर 5 की पावर तो 10 है, 2 की पावर की हमने कदर नहीं की क्योंकि पहले ही मालूम है सर बहुत है। ठीक है बेटा, सर 24 से ज्यादा है। ठीक है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, 48 इज नॉट ए बिग नंबर, मैं निकाल देता हूं। तो 48/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 48/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 48/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 48/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 48/32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 48/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया बेटा 24 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, कितना हो गया बताओ? तो 24 12 36 6 42 1 43 3 46। अब इतनी दूर कौन आए बेटा? 2 की पावर 46। चलो फिर भी आपकी वजह से मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब वो बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा कि अरे 50 के पास एक ही जीरो क्यों है? तो 50 को 5 की गरीबी नहीं है बेटा, उसको 2 की गरीबी है। जब वो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो उसको मिलेगा 2 × 5 स्क्वायर। तो हेयर यहां देखो ज्यादा बड़ा प्राइम जो है उसकी पावर ज्यादा है, छोटे वाले की कमी है। तो अब ये आ गया, अब वो इसको अच्छे से एनालाइज करेगा कि जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं भैया तो हमें मिल रहा है 2 की पावर 47 × 5 की पावर 12। ठीक है, यहां पे जीरो कम होने का कारण 5 नहीं 2 का कम होना है, यहां पे जीरो कम होने का कारण 5 का कम होना है। लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर हुआ 2 की पावर 47 × 2 की 5 की पावर 12, and now you can create 2 raised to the power 35 into 2 × 5 की पावर 12. So the net answer is 12. So how many zero is at the end of 48 factorial plus 49 factorial? It is 12. और मैंने इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक चैनल से आपको थॉट प्रोसेस बताया। एक बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा है वो तो मजे कर रहा है, जो बच्चा आईटी में सेलेक्ट होगा उसको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, वो 10 आंसर कर सकता है, वो 20 कर सकता है, वो इस तरीके से दिमाग लगाएगा बेटा। एक बच्चा जो थोड़ा और होशियार है वो कॉमन तो ले लेगा, यहां आके फंस जाएगा कि इधर 10 जीरो इधर 1 जीरो 11 जीरो। और जो बिल्कुल तैयार है बच्चा जिसको आईटी के एडमिट कार्ड का इंतजार है, तो वो बिल्कुल जो है वो इस तरीके से सोच के चलेगा और आखिरी में 12 जीरो निकाल करके बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। तो इसके बाद मैं एक और सवाल दूंगा इस पे आपको, बट यहां तक आप लोग पहले देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पे ये लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड when n factorial is expressed as number?
ऑप्शन है आपके 14, 16, 17, 24, 25, 29, 31। अब इसको ABCD की तरह ना देखें, मल्टीपल की तरह देखें, इसमें एक दो आंसर हो सकते हैं। बेसिक मतलब है इस अप्रोच को सीखने का। तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी भी नंबर के, देखो हम फैक्टोरियल किसका कहते हैं, हम नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल करते हैं। तो अगर हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कर रहे हैं तो उसके एंड में कुछ जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 3 फैक्टोरियल के एंड में कोई जीरो नहीं है, 7 फैक्टोरियल के एंड में एक जीरो है। तो इस तरीके से आखिरी में 1 जीरो, 2 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 10 जीरो ये हो सकता है। लेकिन इनमें से कुछ एक नंबर मैंने ऐसे लिख दिए हैं जो कि नहीं हो सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल के एंड में। जब वो नंबर की तरह एक्सप्रेस होगा तो उतने जीरो नहीं हो सकते हैं। अब मुझे निकालना है कि वो क्या है। ठीक है, तो आ जाओ अप्रोच देखो। नॉर्मली सामान्यतया हर 5 पे एक जीरो मिल रहा है। आपको मैं ये टेक्निकली समझा रहा हूं। देखो 5 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो होंगे। तो जब भी आप लगातार लिख रहे हो बेटा 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 के लिए तो टेंशन ही मत लो, हमेशा 5 से ज्यादा ही होगा। तो 5 फैक्टोरियल के एंड में 5/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक जीरो होगा। 6 फैक्टोरियल के एंड में भी कितने जीरो होंगे, तो 6/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके आखिरी में भी एक ही जीरो होगा। 9 फैक्टोरियल तक के एंड में बेटा एक ही जीरो होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 5 फैक्टोरियल को एक नंबर की तरह एक्सप्रेस करते हो तो भी आखिरी में एक जीरो है। 6 फैक्टोरियल को, 7 फैक्टोरियल को, 8 फैक्टोरियल को, 9 फैक्टोरियल को, इस सब को जब आप एक्सप्रेस करते हो नंबर की तरह तो आखिरी में आपको एक ही जीरो है। ठीक है, क्यों है एक जीरो, इसको समझो। क्योंकि इतने दूर तक 5 से लेकर के 9 तक आपको 5 का कोई अगला मल्टीपल नहीं मिला। अब जैसे ही आप 10 पे जाओगे वो 5 का मल्टीपल है तो वहां पे आपको एक और जीरो मिल जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को पकड़ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 14 के आसपास के नंबर को देखते हैं। 14 × 5 70 होता है। तो बात करते हैं चलो 60 फैक्टोरियल की। इसमें थोड़ा सा बेटा हिट एंड ट्रायल है। तो 60 फैक्टोरियल को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो आखिरी में कितने जीरो होंगे, तो सीधा देख लो 5 की पावर। तो 60/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 60/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया बेटा, ये 12 + 2 दैट इज 14। यानी ये बात क्लियर हो गई कि अगर 60 फैक्टोरियल को नंबर की तरह एक्सप्रेस करेंगे तो आखिरी में 14 जीरो मिलेगा। अब 60 फैक्टोरियल में भी 14 मिलेगा, 61 में भी 14 मिलेगा, 62 में भी 14 मिलेगा, 63 में भी 14 मिलेगा, 64 में भी 14 मिलेगा। जैसे 65 लिखोगे 5 का एक मल्टीपल बढ़ गया तो अब कितने जीरो मिल जाएंगे, 15। ठीक है, तो अब 65 में भी 15 मिलेगा और 69 में भी 15 मिलेगा। अब जैसे ही आप 70 फैक्टोरियल पे आओगे, ध्यान दो मेरी बात को, अब यहां पे सवाल में एक्चुअल चीज आ रही है। तो 70 फैक्टोरियल के एंड में मिलेगा 70/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 70/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये हो जाएगा बेटा 14 + 2 यानी कि 16। यहां तक इस रूल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आया। 60 में 14 था, 60 के बाद अगला 5 का मल्टीपल था 65, वहां 15 हुआ, और फिर अगला मल्टीपल है 70 तो 16 हुआ। तो 70 फैक्टोरियल में भी 16 मिलेगा और 74 में भी 16 मिलेगा, क्योंकि यहां तक 5 का कोई मल्टीपल नहीं आया है। लेकिन जरा सा ध्यान दो कि 75 फैक्टोरियल पे क्या होगा। तो जैसे ही बेटा आप 75 फैक्टोरियल लिखोगे तो 75/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 75/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये हो गया आपका 15 + 3 यानी कि 18। तो भैया 74 के ग्रेटेस्ट इंटीजर तक 16 जीरो मिला और 75 फैक्टोरियल के आखिरी से क्या मिल गया, 18 मिल गया। तो क्या कहीं भी आपको 17 जीरो मिला? आपको तो सिर्फ इंटीजर पे देखना है। तो 74 के ग्रेटेस्ट इंटीजर पे 16 जीरो और 75 के ग्रेटेस्ट इंटीजर पे 18 जीरो। अब आप सवाल कर सकते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि जब आप 75 पे आते हो ना, तो ये 5 का भी मल्टीपल है और 5 की हायर पावर 25 का भी मल्टीपल है। इसीलिए यहां पे एक साथ 2 नंबर बढ़ गया। यहां पे कोई दिक्कत नहीं हुई,
16 पे 14 है, 65 पे 15 ही होगा। क्यों? क्योंकि सिंपली 5 का एक मल्टीपल बढ़ा है, बट 25 का मल्टीपल नहीं बढ़ा है। लेकिन जब आप 75 पे आते हो तो 5 का भी मल्टीपल बढ़ रहा है, इसीलिए एक तो ऐसे ही इंक्रीज करता, साथ के साथ 25 का भी मल्टीपल बढ़ गया, तो इसलिए 2 का जंप हो गया, तो ये हो गया 18। तो यहां तक में हमारा एक आंसर हो गया 17। अब 24 मैंने ऑप्शन दिया है, क्योंकि 100 फैक्टोरियल निकाले हो तो 24 में 100 जीरो होगा। अब सीधा देखो 100 के बाद 105 जो है सिर्फ 5 का मल्टीपल बढ़ा है, 105 ना ही 25 का मल्टीपल है ना ही उसके हायर पावर का, तो इसीलिए हमको 24 भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन अब बढ़ते हुए आ जाओ 124 पे। तो 124 फैक्टोरियल की बात करो या 120 फैक्टोरियल की बात करो, एक ही बात है। तो इसमें देखोगे तो 124/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 124/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका दिस इज 24 + 4 = 28. So when 124 is expressed as a number, I will get 28 zeros at the end. But now think about 125 factorial. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे जादू हो रहा है। यहाँ 5 का भी मल्टीपल बढ़ रहा है, 25 का भी बढ़ रहा है और 125 भी आ जा रहा है। तो जब आप 125 फैक्टोरियल को एक नंबर की तरह एक्सप्रेस करेंगे, इसके आखिरी में बेटा आपको देखो 125/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 125/25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक और एलिमेंट आ गया 125/125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो दिस विल बी 25 + 5 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 31। सो अगेन क्या मिल गया? 29 मिल गया। देखो डायरेक्ट जंप है, 28 होगा 124 फैक्टोरियल के आखिरी में नंबर ऑफ जीरोज, और उसके बाद ना ही 29 जीरो ऑब्जर्व होगा ना ही 30 जीरो ऑब्जर्व होगा, उसके बाद डायरेक्टली 31 जीरो ऑब्जर्व होगा, और वो ऑब्जर्व होगा 125 फैक्टोरियल को जब हम नंबर की तरह लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आई होप क्लियर है आपको। इस लिस्ट में 17 और 29 ये दो बातें नहीं हो सकती, तो हमारे ये दो आंसर हो गए C and F। आई होप द एंटायर कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड यू आर एंजॉइंग द लेक्चर सीरीज ऑफ P&C। तो आज के लिए बेटा इतना ही हम लोग करते हैं। आज हम लोगों ने दो बातें सीखी, एक सीखी रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी और दूसरा सीखा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसके बाद इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीजें अभी आती जाएंगी। मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को कि P&C में पैसेंस की जरूरत है, बने रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।